हेलो मेरे क्लास 11 के प्यारे बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का रिजर्व एंड प्रोविजन के वीडियो पे इतना भरपूर प्यार देने के लिए। आप सभी का दिल से शुक्रिया। और आप सभी को बता दें कि इस प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आज हम लोग आप सभी लोगों के लिए लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज, जो होने वाला है आज का MCQ ऑफ रिजर्व एंड प्रोविजन। यानी उस वीडियो पे इतना भरपूर प्यार मिला, 1000 जो है यानी 1K व्यू जो है वो चला गया। 11 क्लास में कम बच्चे पढ़ाई करते हैं, फिर भी 1K व्यू मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आज उसको ही ध्यान में रखते हुए उसका सेकंड पार्ट हम लोग लेके आ चुके हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। कौन कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए नीचे कॉमेंट करिए। आप लोगों ने जो भी कॉमेंट किया है उसके ऊपर हम लोगों ने वीडियो लाया, क्योंकि आपने कॉमेंट किया था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज और रिजर्व एंड प्रोविजन का MCQ का वीडियो चाहिए। और देखिए हम लोग MCQ का वीडियो आपके लिए लेके आ चुके हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जीत सर एग्जाम टाइम में हो जाते हैं फुल एक्टिव और फुल एनर्जेटिक। और एग्जाम आ गया है आपके सामने, यानी अगले मंथ आपका एग्जाम है और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं आपके एग्जाम के लिए। तो इस बार हम लोग मैराथन क्लास, बूस्टर डोज क्लास, मेगा रिवीजन क्लास है ना, और 4 आवर्स का मास्टर क्लास लेके आ चुके हैं आप सभी लोगों के लिए। तो बहुत जल्द आपको ये सारे क्लासेस मिलने वाले हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपका फुल सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग मोटिवेटेड होते हैं और उसके बाद आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। तो आपका जर्नल का हमने जो वीडियो डाला था उस पर भी 1K प्लस व्यू गया है ना। रिजर्व एंड प्रोविजन का वीडियो भी 1K जो व्यू चला गया है, अप्रॉक्स 1K व्यू, ठीक है। और ये MCQ का लेके आ चुके हैं सीरीज। ये जो आज का टॉपिक हम लोग कराने वाले हैं MCQ सीरीज ऑफ रिजर्व एंड प्रोविजन, इसमें कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ लेके आ चुके हैं, जो पीछे के कई सालों से जो है वो जो एग्जाम में आया हुआ उन सारों को रिवाइज करके इसमें डाला गया है। इसके अलावा 3 से 4 किताबों को कंबाइन करके उनमें से जो है एनालाइज करके हम लोगों ने जो है वो निकाल के कंपाइल करके यहाँ पे क्वेश्चन बनाया। इसके अलावा जो लास्ट ईयर वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो क्वेश्चन आया वो भी डाला, और अपने 13 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया जो मेरे को लगता है कि पक्का आपके एग्जाम में आ रहा है, उसको भी हम लोगों ने MCQ में डाला। और ऐसे करके अप्रॉक्स 70 क्वेश्चन के आसपास हम लोग लेके आ चुके हैं। आपको धैर्य के साथ बस क्वेश्चन सुनना है और कुछ कुछ चीजों को जो हम लोग बोलेंगे उसको नोट जरूर कर लेना है, ठीक है। मोर देन इनफ है सर, उससे बाहर नहीं आएगा। सिर्फ 2 वीडियो याद रखना रिजर्व एंड प्रोविजन का, आपका कंप्लीट जो है वो हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वीडियो आप लोगों ने कौन से वीडियो पे चाहिए, आपको वीडियो चाहिए, वो जरूर जो है मेरे को कमेंट करिए। जीत सर के लिए एक लाइक जरूर करिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ, फ्रेंड और फैमिली में जो है इस वीडियो को शेयर करिए, है ना, ताकि हम लोग मोटिवेटेड हो और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आ सके जो आपके डिमांड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले रिजर्व एंड प्रोविजन का हम लोग MCQ शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग MCQ स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ लेकिन सबसे पहले आपको बता दें स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं और अगर सेकंड वीडियो ही देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ाए हैं कि कौन कौन सा रिजर्व एंड प्रोविजन का क्या क्या टॉपिक है। पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट चैप्टर का हम लोग फर्स्ट वीडियो में दिए हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो ये सब कुछ बाउंस होगा। और रट्टा बिल्कुल मत मारना भाई, ठीक है, क्योंकि अगर आपको लगता है सेकंड वीडियो में हम सब सुन के रट्टा मार लेंगे, वो कोई फायदा नहीं आएगा। इसलिए फर्स्ट वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर फर्स्ट वीडियो देख लीजिए हमारा रिजर्व एंड प्रोविजन का। उसके बाद इस वीडियो में आइए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हम लोग प्लेलिस्ट में भी उस वीडियो को डाल चुके हैं तो आपको मिल जाएगा। आइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन इज अ, बच्चे को पता है कि डेप्रिसिएशन एक तरह से क्या होता है, तो डेप्रिसिएशन एक तरह से रिजर्व होता है। डेप्रिसिएशन एक तरह का क्या होता है, प्रोविजन होता है। स्टार्ट करते हैं। आइए, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है भाई, तो डेप्रिसिएशन एक तरह से क्या होगा, रिजर्व हो जाएगा या प्रोविजन होगा। सॉरी, बार बार रिजर्व बोल दे रहे हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक तरह से प्रोविजन होता है, ठीक है। चलो आ जाओ। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जनरल रिजर्व इज अ डेबिटेड टू। जनरल रिजर्व कहां पे डेबिट करके दिखाते हैं, तो सर याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल रिजर्व को हम लोग PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करके दिखाते हैं। जनरल रिजर्व को कहां पे दिखाते हैं, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। रिजर्व आर एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। रिजर्व जो होता है वो एक्चुअली अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है ना। और प्रोविजन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, याद रहेगा। रिजर्व जो होता है, पढ़ा चुके हैं सर, सारा कुछ पढ़ा चुके हैं हम लोग, ठीक है, सारा कुछ हम लोग पढ़ा चुके हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जाके वीडियो अच्छे से चेक करना है। तो क्या बोले सर, रिजर्व जो होता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा और प्रोविजन जो होगा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। तो ये 3 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आइए हम लोग प्रोविजन आर ट्रीटेड एज। प्रोविजन को हम लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं, अभी हम लोगों ने बताया, अभी आपको बताया कि प्रोविजन को किस तरह से ट्रीट करते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो देखो आ गया, प्रोविजन जो है वो चार्ज अगेंस्ट
अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अच्छा, अमाउंट ऑफ द रिजर्व फंड इज, अमाउंट ऑफ द रिजर्व फंड, अमाउंट ऑफ रिजर्व फंड को आप किसी भी बाहरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इन्वेस्टेड इन आउटसाइड एजेंसी। डेप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स एसेट इज चार्ज, डेप्रिसिएशन जो फिक्स एसेट्स के ऊपर चार्ज होता है उसको हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं, तो याद रखना डेप्रिसिएशन कंपनी के लिए एक तरह का इंटरनल एक्सपेंसेस होता है जिसको वो लोग कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाती है। तो डेप्रिसिएशन एक तरह का क्या होता है, प्रोविजन होता है, ठीक है, और हैं तो कंपनी के पीएल अकाउंट में शो करते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक तरह का प्रोविजन होता है और कंपनी के पीएल अकाउंट में शो करते हैं। प्रोविजन में क्या 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 चीजों का प्रोविजन कर सकते हैं, तो पीबीडीडी का प्रोविजन करते हैं हम लोग, प्रोविजन करते हैं पीबीडीडी का मतलब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। और क्या चीज का प्रोविजन करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का करते हैं। कीवर्ड्स भी हम लोग लिखते चलेंगे, हालांकि ये सब फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आपको याद दिला देंगे, ठीक है। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये तीन चीजों के ऊपर प्रोविजन बनता है। तो डेप्रिसिएशन भी एक तरह का प्रोविजन है और ये सब कहाँ पे दिखाते हैं सर, तो पीएल अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ, जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ। आप लोगों को पता होगा रिजर्व जो है वो दो तरीके के होंगे, पहला एक रेवेन्यू रिजर्व और दूसरा कैपिटल रिजर्व। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व इज रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व इज अ रिजर्व व्हिच इज क्रिएटेड आउट ऑफ द रेवेन्यू प्रॉफिट, एंड कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व व्हिच इज क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से जो रिजर्व क्रिएट होता है उसको रेवेन्यू रिजर्व बोलते हैं, और कैपिटल प्रॉफिट से जो रिजर्व क्रिएट होता है उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है सर, कैपिटल प्रॉफिट का मतलब कि सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर मशीन बिल्डिंग बेच के आप अगर कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं तो फिक्स एसेट से जो कैपिटल आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। या शेयर बेच के जो पैसा आ रहा है, या फॉर फ्यूचर शेयर करके जो पैसा आ रहा है, या बिल्डिंग का वैल्यू 5 लाख था अभी 50 लाख हो गया, तो उससे जो पैसा आ रहा है वो सब कैपिटल प्रॉफिट होता है, और उससे जो रिजर्व बनाते हैं उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। तो पूछ रहा है कि जनरल रिजर्व किससे होता है, आपको बता दे रेवेन्यू रिजर्व के दो टाइप होते हैं, एक जनरल रिजर्व और एक स्पेसिफिक रिजर्व, ठीक है। तो यही पूछा कि जनरल रिजर्व किसका पार्ट होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट का पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम इज एक्चुअली, याद रखिएगा सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। और कभी एग्जाम में पूछे कि डिस्काउंट क्या होता है, तो कैपिटल लॉस होता है। डिस्काउंट क्या होता है, कैपिटल लॉस होता है। और सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट, गुडविल इज रिटर्न ऑफ, गुडविल कम हो गया, और कोई भी तरह का एक्सपेंसेस हो या लॉस हो तो वो पीएल के डेबिट में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। तो कहाँ पे दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। गुडविल रिटर्न ऑफ आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो गुडविल रिटर्न ऑफ कंपनी में कहाँ पे दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये देखो प्रोविजन इन्वॉल्व, प्रोविजन किस चीज के लिए बनाया जाता है, तो याद रखिएगा प्रोविजन जो हम लोग बनाते हैं ना, वो नॉन लायबिलिटीज के लिए बनाते हैं। आप लोगों को हम पढ़ाए हैं, आपको अच्छे से पता होगा। नॉन लायबिलिटीज के लिए जो हम लोग बनाते हैं वो प्रोविजन होता है, और रिजर्व जो होता है वो अननोन के लिए होता है, ठीक है। तो नॉन लायबिलिटीज, ऐसी लायबिलिटीज जो मेरे को पता है कि ये होगा जरूर, उस लायबिलिटीज को हम लोग क्या, उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोविजन। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे, आप देखे होंगे पीबीडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। मेरे को पक्का पता है कि कोई ना कोई मेरा पैसा लेके भागेगा, हर साल पैसा मेरा डूबता है, बैड डेट तो इस बार भी होगा। तो ये नॉन लायबिलिटीज है, कंपनी को पता होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, ये एसी ओसी जो चल रहा है ना एक दिन तो खराब होगा ना सर, हाँ जी बिल्कुल खराब होगा। तो जिस दिन वो खराब होगा उस दिन तो मेरे को नया एसी लगाना पड़ेगा ना, जी सर लगाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये हमारे लिए क्या है, प्रोविजन फॉर, पहले से हम लोग एसी के खरीदने के लिए पहले से पैसा जमा कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में कभी अगर ये खराब होगा तो हम खरीद के दूसरा एसी जो है वो लगा देंगे। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और मेरे को ये भी पता है कि हर साल मेरे को टैक्स पे करना है, तो इसलिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यानी इसके ऊपर जो प्रोविजन बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो अमाउंट रिजर्व फंड इन्वेस्टेड आउटसाइड, अच्छा ये सब हम पढ़ा चुके हैं, पीछे में बता रहे थे। आइए यहाँ भी हो गया है। नेक्स्ट आइए, प्रोविजन इन्वॉल्व, प्रोविजन जो होता है नॉन लायबिलिटीज के लिए होता है। तो देखो एस्टिमेटेड ऑफ द लायबिलिटीज एस्टिमेशन के लिए होता है। क्रिएशन ऑफ द प्रोविजन, अच्छा एक बात याद रखिएगा, रिजर्व भी बनता है, प्रोविजन भी बनता है, लेकिन याद रखना रिजर्व जो होता है ना वो ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी नहीं होता है। मतलब आप अगर चाहो तो बना सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, लेकिन प्रोविजन हमेशा याद रखना कि कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है ना। अभी आपने पढ़ा ना, रिजर्व एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, और प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्यों, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो रिजर्व बनेगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं बनेगा। पढ़ा चुके हैं सारा फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। और प्रोविजन नहीं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ ना तो भी उसके अगेंस्ट में चार्ज होगा, मतलब प्रोविजन तो बनेगा ही बनेगा। और जब बनेगा मतलब कंपलसरी है। तो प्रोविजन बनाना जो है वो क्या आता है, ऑप्शनल, इलीगल, अननेसेसरी, नेसेसरी, एकदम जरूरी है। प्रोविजन इज मेड, किस लिए प्रोविजन बनाते हैं, अभी तो बताए थे नॉन लायबिलिटीज के लिए, तो नॉन लॉसेस के लिए या नॉन लायबिलिटीज के लिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, ठीक है।
क्वेश्चन नहीं है। रिजर्व इज शो, रिजर्व को हम लोग कहाँ पे शो करते हैं, अभी तो बताए थे रिजर्व को हम लोग, अच्छा रिजर्व को कहाँ पे शो करते हैं, जनरल रिजर्व नहीं है, रिजर्व को कहाँ पे शो करते हैं, बैलेंस शीट में बता रहा है, तो याद रखिएगा रिजर्व को हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अब आप इससे एग्जाम में पूछ देगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कहाँ शो करते हैं, जैसे यहाँ तो पूछ दिया लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ओके राइट आंसर है बी। लेकिन कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कहाँ दिखाते हैं, तो वो भी याद रखना, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में कहां पे दिखाते हैं, तो रिजर्व एंड सरप्लस वाले हेड्स में दिखाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस वाले हेड्स में दिखाते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि रिजर्व एंड सरप्लस वाले हेड्स में कहां दिखाते हैं, तो रिजर्व्स वाले सब हेड्स में दिखाते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के रिजर्व एंड सरप्लस के रिजर्व्स वाले हेड्स में जो हम लोग क्या दिखाते हैं, है ना, रिजर्व को दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोविजन आर मेड, प्रोविजन किस लिए बनाते हैं, टैक्स के लिए, डेप्रिसिएशन के लिए और डाउटफुल डेट के लिए, तीनों ही तो अभी एग्जांपल दिए थे, तो ऑल ऑफ दिस, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। रिजर्व इज क्रिएटेड, रिजर्व किस लिए क्रिएट करते हैं, टू असर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल रिजल्ट या टू प्रोवाइड द अननोन लॉसेस ऑफ द फ्यूचर। जी, रिजर्व हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व अननोन लॉसेस के लिए, अननोन लॉसेस के लिए। सर अभी तो आप प्रोविजन के बारे में क्या बताए थे, नोन लॉसेस बताए थे भाई, प्रोविजन के लिए क्या बताए थे, नोन लॉसेस, और रिजर्व क्या, रिजर्व किस लिए, अननोन लॉसेस, अननोन लॉसेस, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। नेक्स्ट आइए, क्या बोला, क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज अभी बता रहे थे ना, क्रिएशन ऑफ रिजर्व, सर प्रोविजन बताए थे, हाँ प्रोविजन तो बताए थे कि एकदम कंपलसरी है, तो सर रिजर्व नहीं, कंपलसरी नहीं है, प्रॉफिट होगा तो बनेगा, नहीं तो कोई खास जरूरत नहीं है, तो अननेसेसरी, ठीक है, नेसेसरी नहीं है, अननेसेसरी है, मतलब ऑप्शनल है, आप बोल सकते हैं कि ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, आप बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते। अच्छा, एग्रीमेंट इज मेड मिड द फ्यूचर अनसर्टेनिटी, ठीक है, फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए जो एग्रीमेंट अरेंजमेंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व, ठीक है। प्रोविजन इज मेड, प्रोविजन हम लोग क्यों करते हैं, है ना, टू प्रोवाइड द अमाउंट विच इज नॉन लायबिलिटीज और टू प्रोवाइड द लायबिलिटीज बेस्ड ऑन द एस्टिमेशन। तो नॉन लायबिलिटीज प्रोविजन किस लिए बनाते हैं भाई, प्रोविजन किस लिए बनाते हैं, नॉन लायबिलिटीज के लिए बनाते हैं, ठीक है, नॉन लायबिलिटीज के लिए बनाते हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजर्व, रिजर्व का क्या फीचर्स होता है, कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, रिजर्व जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट से क्रिएट होता है, या बता रहा है कि दे अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड, डिविडेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, या दे क्रिएशन फॉर आईडी इज ऑप्शनल, रिजर्व जो होता है ऑप्शनल होता है, अभी बता के आ रहे हैं, रिजर्व क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, ऑप्शनल होता है, अभी बताया ना, ठीक है। तो भाई डिविजिबल प्रॉफिट से क्रिएट होता है, हाँ प्रॉफिट से क्रिएट होता है, सही बात है, ठीक है। अब दो राइट हो गया तो मतलब ऑल ऑफ दिस होगा राइट आंसर, है कि नहीं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, अभी तो बताए थे कैपिटल प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कैपिटल प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट इज ट्रांसफर टू, किसमें ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल सेल से फिक्स एसेट से सेल करके होगा तो उसको बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, और कैपिटल प्रॉफिट से जो रिजर्व बनता है, जो रिजर्व बनता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आपको ध्यान से देखना है और इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट, रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ द रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ द रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट या जनरल प्रॉफिट, जनरल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो कौन सा दिया हुआ है, जनरल प्रॉफिट, ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड, कैपिटल रिजर्व किससे क्रिएट होता है, आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, हाँ यही तो सही है। लेकिन सर आपने शेयर फॉर फीचर भी बोल रहे थे, ये भी सही है। फॉर द रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट, हाँ आप बोल रहे थे कि 10 लाख का संपत्ति अगर मेरा 20 लाख का हो गया तो वो भी प्रॉफिट मेरा कैपिटल प्रॉफिट है, और उससे जो रिजर्व बनेगा वो कैपिटल रिजर्व है, तो सारा ही सही हो गया फिर। तो फिर राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। सीक्रेट रिजर्व इज क्रिएटेड, आप लोग पढ़े थे ना, सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेटली जो क्रिएट होता है रिजर्व उसको सीक्रेट रिजर्व बोलते हैं, और इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं। और कहां से इसको दिखाते हैं, तो एक्सपेंसेस को, खर्चा को ज्यादा दिखा के, इनकम को कम दिखा के, डेप्रिसिएशन को ज्यादा दिखा के, स्टॉक को ओवर वैल्यू करके, मैंने थोड़ा सा दाव पेच लगा के मैनिपुलेट करके अकाउंट्स को, और हम लोग जो रिजर्व बनाते हैं उसको सीक्रेट रिजर्व बोलते हैं। सीक्रेट रिजर्व इमरजेंसी फंड में यूज होता है, या इमरजेंसी सिचुएशन में यूज होता है, या कंपनी जो है वो क्राइसिस के टाइम पे यूज करती है। सारा कुछ बताया हुआ है, और इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं, ठीक है। इसी में से कोई क्वेश्चन आएगा एक, ठीक है। तो आइए, सीक्रेट रिजर्व आउट ऑफ, सीक्रेट रिजर्व आउट ऑफ चार्जिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन, देखो बोल रहा है डेप्रिसिएशन को थोड़ा एक्सेस करके दिखा सकते हैं, हाँ। आउट ऑफ द चार्जिंग ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर को ज्यादा दिखा के कर सकते हैं। सरप्राइजिंग सेल को जो है वो सरप्राइजली आउट करके, यानी थोड़ा सा कम करके दिखा सकते हैं, और ये सब से दिखा सकते हैं, मतलब ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट आइए, रिजर्व इज क्रिएटेड बाय द अंडर वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। देखो अंडर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग, अभी बताए थे ना कि स्टॉक को अंडर वैल्यू कर दो, ओवर वैल्यू कर दो, घटा दो, किसी भी चीज को घटा के कोई रिजर्व बना दिए, या किसी चीज को बढ़ा के कोई रिजर्व बना दिए, तो ये कोई भाई रिजर्व हुआ थोड़ी, ठीक है। तो सॉरी, कौन सा रिजर्व हुआ, सीक्रेट रिजर्व हुआ। किसी को घटा
बढ़ा के दाव पेच लगा के अगर आप रिजर्व बना रहे हैं तो उसको हम लोग कौन सा रिजर्व बोलते हैं? सीक्रेट रिजर्व बोलते हैं। और सीक्रेट रिजर्व जो होता है वो सीक्रेटली क्रिएट होता है, इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं। तो क्या बोल रहा है सर? बोला अंडर वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर दिया तो ये कौन सा रिजर्व बनेगा? सीक्रेट रिजर्व बनेगा, सीक्रेट रिजर्व बनेगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि दैट इज द स्पेसिफिक रिजर्व। इसमें से कौन सा स्पेसिफिक रिजर्व है? स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब आपको पता है, किसी स्पेशल पर्पस के लिए जब कोई रिजर्व बनता है तो उसको स्पेसिफिक रिजर्व बोलते हैं। स्पेशल पर्पस मतलब सर जैसे कि मान लीजिए एम्प्लॉई आपका जो है वो एम्प्लॉई बेनिफिट्स के लिए या एम्प्लॉई के कंपनसेशन के लिए, तो एम्प्लॉई कंपनसेशन फंड आपने बनाया, उसमें क्या होता है सर? एम्प्लॉई को एक्सीडेंट हो जाता है तो कहाँ से पैसा उसको देंगे? तो उसके लिए एक फंड बना दिए कि वहाँ से पैसा दे देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है, ये क्या होता है सर? कहीं आप पैसा इन्वेस्ट किए, लॉस हो गया, तो वो लॉस कहाँ से एडजस्ट करोगे? तो उसके लिए एक अलग से फंड बना के रखते हैं, उससे हम एडजस्ट करते हैं। डिवेंचर रिडम्पशन फंड होता है, जिसमें डिवेंचर जब रिडीम करते हैं तो वहाँ जब पैसा लगता है तो उस फंड से पैसा निकाल के रखते हैं। जैसे आप अपने घर में पापा लोग करते हैं कि दीदी की शादी के लिए एक अलग फंड बना के रखे हैं, वहाँ पे पैसा जमा कर रहे हैं, दीदी की जब शादी होगी तो वहाँ से पैसा यूज कर लेंगे। घर बनाने के लिए एक अलग से फंड बना के रखे हैं, एक बैंक में या फिक्स डिपॉजिट करके रखे हैं, थोड़ा पैसा बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बीच में उसमें पैसा डाल देते हैं, ठीक है, और एक तो फिर एफडी कर लिए हैं और सारा मिला के घर ले लेंगे एक तो अपने। तो मतलब कि एक फिक्स काम के लिए कर रहे हो ना। अब उसमें से थोड़ी ना पापा को बोलो पापा बहुत गर्मी लग रहा है एसी खरीद लेके आए, एक तो पापा बोलेंगे बिल्कुल नहीं, दीदी की शादी के लिए रखे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, वो फिक्स है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, मतलब स्पेशल पर्पस के लिए। तो आपसे पूछा कि इसमें से कौन एग्जांपल है? तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अभी तो बता रहे थे ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ द एनी नोन लायबिलिटीज, याद रखिएगा नोन लायबिलिटीज कैन नॉट बी असर्टेन एक्यूरेटली। हाँ, नोन लायबिलिटीज है और कैन नॉट बी असर्टेन एक्यूरेटली। एक्यूरेटली अगर असर्टेन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब नॉन लायबिलिटीज तो है लेकिन कितना का अमाउंट है ये आपको नहीं पता। नॉन लायबिलिटीज तो है लेकिन कितना का अमाउंट है आपको नहीं पता, तो उसको प्रोविजन बोलेंगे। और यहां देखना नॉन लायबिलिटीज है बट कैन बी एक्यूरेटली मेजर, बट कैन बी एक्यूरेटली मेजर, यानी एक्यूरेटली आप मेजर कर पा रहे हैं। तो अगर एक्यूरेटली मेजर कर पा रहे हैं तो ये हो जाएगा क्या? लायबिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड, तो फिर लायबिलिटीज बनेगा। अच्छा, ये दोनों में फर्क है जी। कैन नॉट बी असर्टेन एक्यूरेटली तो प्रोविजन, और नॉन लायबिलिटीज है बट कैन बी डिटरमाइंड द एक्यूरेटली तो इट इज द लायबिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड। इसको लायबिलिटीज की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे कि उसको लायबिलिटीज में डाल देंगे। जब मेरे को पक्का पता है कि 10 लाख का लोन लिया है, मेरे को देना है, तो कितना का लोन लिए हो? 10 लाख का लोन लिए हो जी सर, तो लायबिलिटीज हुआ। नोन है, हाँ भाई जानते हैं लोन लिए हैं, देना है मेरे को, तो वो 10 लाख का हो गया। और अमाउंट कितना का लिए हैं? 10 लाख का लिए हैं, तो नोन लायबिलिटीज भी और अमाउंट भी पता है आपको, तो लायबिलिटीज में डालो ना, तो फिर वो लायबिलिटीज में चला जाएगा। लायबिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड। लेकिन अगर नॉन लायबिलिटीज है और कैन नॉट बी असर्टेन द एक्यूरेटली, आपका अमाउंट नहीं पता है, जैसे आपको पक्का पता है कि पैसा डूबेगा, कोई ना कोई मेरा पैसा लेके भागेगा, कितना लेके भागेगा वो तो नहीं पता, कौन लेके भागेगा वो तो नहीं पता, कब लेके भागेगा वो तो नहीं पता, तो कुछ भी नहीं पता, अमाउंट तक नहीं पता है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? प्रोविजन। वो हमारे लिए क्या हो गया? प्रोविजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ, जनरल रिजर्व जो क्रिएटेड होता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट से क्रिएट होता है, या मीट अप द अनफोर्स लॉसेस इन द फ्यूचर, या फिनांस। अच्छा, जनरल रिजर्व हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं पूछ रहा है। तो जनरल रिजर्व हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं? तो जनरल रिजर्व हम लोग क्रिएट करते हैं टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी या बिजनेस, यानी बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए जनरल रिजर्व क्रिएट करते हैं। फ्री रिजर्व रेफर टू, फ्री रिजर्व किसको बोलते हैं? याद रखिएगा, फ्री रिजर्व ऑलवेज कॉल्ड द जनरल रिजर्व। फ्री रिजर्व जनरल रिजर्व करते हैं, पढ़ाए हुए हैं, फर्स्ट वीडियो में जाकर देखिएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ, कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट मींस द प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, profit on the issue of the share, profit on the forfeiture of the share, profit on the revaluation of the fixed assets, ठीक है, यही सब हो सकता है। देखो, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट ऑन द रीइश्यू ऑफ द शेयर, यानी ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, मजा आएगा आपको करने में, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इको मार्क स्कीम, अभी फिलहाल इसको छोड़ दीजिए, फिलहाल राइट आंसर का सीक्रेट रिजर्व होगा, लेकिन इसको अलग से कॉन्सेप्ट क्रिएट करना होगा। इको मार्क स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करना, ठीक है। प्रॉफिट ऑन द परचेज ऑफ द रनिंग बिजनेस, यानी आपने चलता फिरता बिजनेस खरीद लिया, जैसे मान लीजिए ए लिमिटेड बोल के कंपनी था, वो बी लिमिटेड बोल के कंपनी है, उसको पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद लिया, हाँ, तो
तो बिजनेस इज ट्रांसफर टू द रनिंग, द प्रॉफिट ऑन द परचेज ऑफ द रनिंग बिजनेस। ठीक है, कितना में खरीद लिया सर? ऐसे पूरा कंपनी का संपत्ति 10 लाख का था, ठीक है, और पता है हम कितना में खरीद लिया? हम तो 9 लाख में खरीद लिए। तो 1 लाख मेरा फायदा हो गया ना जी। 1 लाख जो फायदा हुआ उसको हम लोग यहाँ पे किस नाम से दिखाते हैं? कैप रिजर्व। कैप रिजर्व बोले तो सर वही कैपिटल रिजर्व, यानी कोई बिजनेस खरीद लिए तो कैपिटल नेचर टाइप का हुआ ना, तो वो उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में दिखाते हैं। तो पूछ रहा है कि अगर प्रॉफिट हुआ है परचेज ऑफ द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर, अगर रनिंग बिजनेस खरीद लिया और उससे प्रॉफिट हुआ है तो उसको किस जगह दिखाओगे? सीक्रेट रिजर्व? सीक्रेट रिजर्व थोड़ी भाई, उसको दिखाते हैं कैपिटल रिजर्व में। उसको दिखाएंगे हम लोग कहाँ? कैपिटल रिजर्व में। प्रोविजन आर द एक्सटर्नल की इंटरनल नहीं, प्रोविजन है कि इंटरनल जो है वो ट्रांजैक्शन होता है। प्रोविजन जो होता है वो इंटरनल ट्रांजैक्शन होता है, याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन आपको याद भी रखना पड़ेगा। रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड। रेवेन्यू रिजर्व जो होता है क्रिएटेड होता है आउट ऑफ द प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट से होता है या एडिक्वेट प्रॉफिट से होता है, नॉन ऑफ दीज होता है, लॉस से होता है। लॉस से कभी कोई रिजर्व क्रिएट हो सकता है? बताइए। तो रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ द रेवेन्यू प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बोलता है प्रोविजन इज मेड। प्रोविजन इज मेड, प्रोविजन किससे करते हैं? ओनली प्रॉफिट इज अर्न। नहीं, प्रोविजन ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट होगा तभी होगा, बिल्कुल गलत पॉइंट है ये, ऐसा नहीं होता है। ओनली लॉस इज इनकर्ड, ओनली वाला वर्ड गलत है भाई। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, प्रोविजन तो बनेगा ही बनेगा। वेदर एडुकेट प्रॉफिट अर्न और नॉट, या तो प्रॉफिट हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोविजन तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। इफ द कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज ऑफ द अकाउंट इज एक्चुअल लायबिलिटीज विच रिजर्व इज क्रिएटेड। अगर कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज अगर एक्चुअल लायबिलिटीज है तो कौन सा रिजर्व क्रिएटेड होगा? याद रखिएगा, सीक्रेट रिजर्व होता है, सीक्रेट रिजर्व, ठीक है। कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज जो अचानक से क्रिएट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोविजन कैन बी मेड फॉर। प्रोविजन कैन बी मेड फॉर, प्रोविजन क्या चीज का हो सकता है? अभी तो बताए थे, पीबीडीडी का हो सकता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का हो सकता है, और क्या चीज का हो सकता है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का हो सकता है। तो किस चीज का प्रोविजन हो सकता है? तो पीबीडीडी। पीबीडी डाउटफुल डेब्ट बोल रहा है ना, इसका पूरा नाम होता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। अच्छा, सेल ओल का परचेज का तो होता नहीं है तो पीबीडी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व का एग्जांपल क्या है? तो रेवेन्यू रिजर्व का एग्जांपल क्या होगा? जनरल रिजर्व हो जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिक रिजर्व भी हो जाएगा, ठीक है। रेवेन्यू रिजर्व का एग्जांपल दोनों हो जाएगा, जनरल रिजर्व हो जाएगा, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व, स्पेसिफिक। नेक्स्ट, रेवेन्यू रिजर्व इज मे बी इन्वेस्टेड, ये तो पढ़े थे, पहला क्वेश्चन ही था, मे बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द एजेंसी। आउटसाइड द एजेंसी लिखा हुआ था, यहाँ आउटसाइड ऑफ द बिजनेस लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोविजन, इसमें से कौन सा प्रोविजन है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अभी तो बताए थे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा, पीबीडीडी होगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होगा तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। रिजर्व इज अराइजिंग फ्रॉम द कैपिटल रिसीव इज नोन एज, अगर कोई कैपिटल रिसीव्ड हो रहा है यानी कैपिटल से रिलेटेड कोई फायदा हो रहा है और उससे अगर कोई रिजर्व बना रहे हो, कैपिटल रिसीव से कोई रिजर्व बना रहे हो तो क्या होगा? कैपिटल प्रॉफिट, सॉरी कैपिटल रिजर्व यानी ऑप्शन नंबर ए। स्पेसिफिक रिजर्व इज अ, स्पेसिफिक रिजर्व इज, देखो कोई भी रिजर्व अगर ऑप्शन दिया है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो याद रखना कोई भी रिजर्व जो होता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, और कोई भी प्रोविजन क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, एकदम पहले ही बता चुके हैं। तो बोला स्पेसिफिक रिजर्व कौन सा होता है? अरे भाई स्पेसिफिक रिजर्व हो, सीक्रेट रिजर्व हो, रेवेन्यू रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा, यानी प्रॉफिट होगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, और सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो प्रोविजन बनेगा। नेक्स्ट, रिजर्व अराइज फ्रॉम द कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट से अगर कोई रिजर्व हो रहा है तो उसको कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। इफ द अमाउंट ऑफ द एनी नोन लायबिलिटीज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अगर कोई नोन लायबिलिटीज है और वो आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, बता चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। कभी कभी कोई क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेगा तो अच्छा बात है भाई, ये WB में अगर ज्यादा रिपीट हो गया है ना तो हम लोग कोशिश किए कि रिपीट वाला नहीं है, लेकिन WB में अगर बार बार आया है तो हम लोग उसको दोबारा से डाल दिए हैं, ठीक है। If the amount of the known liabilities cannot be determined, अगर cannot be, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेकिन तरीका चेंज होगा, ठीक है, आप मिला लीजिएगा, इसीलिए डाला हुआ है। अगर सेम होगा तो नहीं डाले होंगे, ठीक है। क्वेश्चन का तरीका भी अगर चेंज कर रहा है तो डाल दिए होंगे, अगर इक्का दुक्का कोई बाई मिस्टेक से भी आ गया होगा। इफ द अमाउंट ऑफ द एनी नोन लायबिलिटीज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तब तो प्रोविजन होगा सर, और कैन बी डिटरमाइंड तो लायबिलिटीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कैन बी डिटरमाइंड तो क्या हो जाएगा? लायबिलिटीज, ठीक है, लायबिलिटीज हो। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, इसमें से कौन सा रेवेन्यू रिजर्व का एग्जांपल है? रेवेन्यू रिजर्व का एग्जांपल क्या हो सकता है? जनरल रिजर्व होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द स्पेसिफिक रिजर्व, इसमें से स्पेसिफिक रिजर्व का एग्जांपल क्या हो सकता है? अभी बता रहे थे ना, वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें से डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व भी है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी है, तो फिर क्या होगा राइट आंसर? ऑल ऑफ दिस। कैपिटल रिजर्व कैन बी यूटिलाइज अमंग द कैपिटल रिजर्व कैन बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व जो है वो शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में यूज नहीं होगा, ठीक है, याद रखिए। अच्छा नेक्स्ट, ऑल रिजर्व आर शोन ऑन द डैश ऑफ द बैलेंस शीट, सब पहले ही बता चुके हैं, कोई भी रिजर्व बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के रिजर्व एंड सरप्लस वाले हेड्स में, रिजर्व सब हेड्स में दिखाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल उतना तो लंबा नहीं पूछा, वो पूछा बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड, बात खत्म। लेकिन पूरा याद रखिएगा जितना हम पढ़ा रहे हैं, कल को लायबिलिटी साइड याद रखोगे, बोलेगा लायबिलिटी साइड में कहाँ दिखाते हैं, तो रिजर्व एंड सरप्लस में कहाँ दिखाते हैं, तो रिजर्व वाले हेड में, ठीक है। अच्छा, डैश में और में, ये फिलअप वाला है, ठीक है। डैश में और में नॉट इन्वॉल्व एनी रिसीप्ट ऑफ द कैश, कौन सा जो है वो कैश रिसीव से रिलेटेड नहीं होता है। कैपिटल रिजर्व कैश रिसीव जो आ रहा है उससे रिलेटेड नहीं होता है, ये कैपिटल प्रॉफिट से रिलेटेड होता है। डैश आर क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल गेन, ये सब फिलअप वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो डैश इज क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल गेन, कौन सा कैपिटल गेन से क्रिएट होता है? कैपिटल रिजर्व, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट डेवलपमेंट रिवेट रिजर्व क्या चीज का एग्जांपल है? तो हम बता ही चुके हैं, डेवलपमेंट कुछ अलग अजीब टाइप का नाम होगा ना तो समझ जाना वो स्पेसिफिक रिजर्व है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डेवलपमेंट रिवेट रिजर्व, नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ डेवलपमेंट करने के लिए बनाया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कर को कुछ चोट वोट लगेगा तो उनको कंपनसेशन देने के लिए जो फंड बनाया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है। ये सब क्या चीज का एग्जांपल है? स्पेसिफिक रिजर्व का एग्जांपल है। द आइटम कंसीडर्ड इन द अकाउंटिंग एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? प्रोविजन, ठीक है। और अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलेगा तो क्या? रिजर्व। अब आप बोलोगे तो रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट बिल्कुल नहीं है, अब जाके मैच करिएगा, ये अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन का तरीका चेंज किया हम लोगों ने, उसको डाला कि क्या पता बच्चा बोले नया क्वेश्चन आ गया, इसीलिए रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ द प्रोप्राइटरी इक्विटी। जी, रिजर्व एक प्रोप्राइटरी इक्विटी का क्या होता है? पार्ट होता है, भी नया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डैश इज द स्पेसिफिक रिजर्व, इसमें से कौन सा स्पेसिफिक रिजर्व है? अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और जनरल रिजर्व। आप बोलोगे रिपीट है, रिपीट नहीं है भाई, क्वेश्चन का तरीका चेंज किया गया है। अब देखिए, अब इसमें स्पेसिफिक रिजर्व में आप बोलोगे सभी, भाई सभी तो है ना, सब नहीं है। कौन कौन सा है? डिवेंचर है और ये जनरल रिजर्व जो है स्पेसिफिक रिजर्व का पार्ट नहीं, इसका नाम ही है जनरल रिजर्व। तो जनरल कभी भी स्पेशल कैसा हो सकता है? जनरल तो जनरल होगा ना, और स्पेशल तो स्पेशल होगा, तो ये जनरल रिजर्व स्पेसिफिक रिजर्व का पार्ट नहीं है, मतलब राइट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। इफ द अमाउंट ऑफ द एनी लॉस, एनी नोन लायबिलिटीज कैन बी डिटरमाइंड विद द एक्यूरेटली, अगर आप कोई लायबिलिटीज को आप एक्यूरेटली समझ पा रहे हैं कि ये लायबिलिटीज है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? एक्यूरेटली अगर समझ गए तो फिर वो लायबिलिटीज है, और अगर अमाउंट एक्यूरेटली नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर प्रोविजन बनाएंगे उसके लिए। विच रिजर्व इज क्रिएटेड बाय द चार्जिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन, देखो आ गया, बोला कि ज्यादा से ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करके जो रिजर्व बनाए उसको क्या बोलेंगे? ज्यादा से ज्यादा, कोई चीज को ज्यादा करके, इसको कम करके, ये सब दाव पेच लगा के कोई रिजर्व बनाओगे तो उसको कौन सा रिजर्व बोलेंगे? सीक्रेट रिजर्व, ठीक है, सीक्रेट रिजर्व। नेक्स्ट, if the contingent liabilities of the accounted is actual liabilities, which reserve is created? अगर contingent liability ये आ चुका है, secret reserve हमने मार्क किया था, ठीक है। profit on the sale of fixed assets is transfer to, जी अगर profit on sale of fixed assets को सेल करके अगर आप कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उस पैसे को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? देखो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, शेयर हो गया, फॉर फ्यूचर हो गया, उससे प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? कैपिटल रिजर्व होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेसिफिक रिजर्व, इसमें से कौन सा स्पेसिफिक रिजर्व है? ये वाला पूरा का पूरा रिपीट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन चेंज कर दिया था, क्या बोला था? नाइदर ए एंड बी। अब हो सकता है आप ध्यान नहीं दोगे तो नाइदर ए एंड बी मार दोगे, बोथ ए एंड बी मार दोगे, ठीक है। बोथ ए एंड बी होगा तो राइट होगा, क्योंकि ये दोनों सही है, तो राइट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में, अच्छा सॉरी नॉट सोन इन द बैलेंस शीट, ये देखो नॉट सोन इन द बैलेंस शीट, आपको बताए थे क्या? हाँ बताए थे कि किसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते हैं या बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। कौन सा रिजर्व? सीक्रेट रिजर्व। बोला रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड, रेवेन्यू रिजर्व किससे क्रिएट होता है ना? तो रेवेन्यू प्रॉफिट से, प्रॉफिट अर्न, यानी नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है रेवेन्यू प्रॉफिट से होता है या नॉर्मल प्रॉफिट से होता है? बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट से होता है।
ठीक है। स्पेसिफिक रिजर्व इज अ स्पेसिफिक रिजर्व, देखो कोई भी रिजर्व, हम बार बार बता रहे हैं, वहां पे कुछ और रिजर्व पूछा था, यहाँ वहां पूछा था सीक्रेट रिजर्व क्या होता है, तो हमने बताया कि कोई भी रिजर्व, अगर कोई भी रिजर्व है तो वो क्या होगा, वो कौन सा रिजर्व होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। अब यहाँ बोला है स्पेसिफिक रिजर्व क्या हो सकता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पिछला क्वेश्चन पूछा था कि सीक्रेट रिजर्व क्या हो सकता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हर कोई रिजर्व जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही होता है। रेवेन्यू रिजर्व में भी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, सबको पता है आउटसाइड द बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं रेवेन्यू रिजर्व को। रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ द रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू लॉस, रेवेन्यू प्रॉफिट। रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ द रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू लॉस से थोड़ी होता है, कैपिटल प्रॉफिट से थोड़ी होता है। कैपिटल प्रॉफिट से क्या होता है कैपिटल प्रॉफिट से क्या होता है, कैपिटल रिजर्व होता है, और लॉस से तो कोई रिजर्व ही नहीं होता है भाई, ये बकवास लिखा हुआ है। अच्छा, प्रोविजन इज मेड, प्रोविजन इज मेड, प्रोविजन हम लोग किस चीज का करते हैं, बोला कि द इट प्रोवाइड द अमाउंट विच इज नॉन लायबिलिटीज। जी बिल्कुल, जो नॉन लायबिलिटीज होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, प्रोविजन इन्वॉल्व, प्रोविजन क्या चीज में होता है भाई, तो डिटरमाइन द लायबिलिटीज, लायबिलिटीज डिटरमाइनिंग लायबिलिटीज में एस्टिमेटिंग द लायबिलिटीज, एस्टिमेटिंग लायबिलिटीज के लिए प्रोविजन बनाते हैं। ठीक है, प्रोविजन आर द लाइब्रेरीज फॉर द नोन अकाउंट या लाइब्रेरीज फॉर द एस्टिमेटेड अकाउंट। तो प्रोविजन हम लोग क्या चीज के लिए, नोन अमाउंट के लिए हम लोग बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इफ द अमाउंट ऑफ द एनी नोन लाइब्रेरीज कैन नॉट बी डिटरमाइन विद द एक्यूरेटली, अगर एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं किए हैं, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है कि एक्यूरेटली अगर डिटरमाइन नहीं किए हैं, एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं किए हैं तो फिर तो प्रोविजन हो गया ना। एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो प्रोविजन, और अगर आपको एक्यूरेट पता है तो फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज। और ये हो गया हमारा 69 क्वेश्चन, मतलब 70 क्वेश्चन के आसपास कंप्लीट कर लिए हम लोग। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इतना आराम से कंप्लीट कर लीजिए, है ना, बहुत है, मोर देन इनफ है, पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड है। तो पहला वीडियो कॉन्सेप्चुअल वीडियो था, और दूसरा अप्रॉक्स 70 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने कराया आपको क्या चीज से रिलेटेड, एमसीक्यू डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। आशा और उम्मीद होगी कि वीडियो समझ में आया होगा, लेकिन समझ में तभी आएगा जब पहले वाला वीडियो आप अच्छे से देखे होंगे। अगर पहले वाला वीडियो देख के भूल गए हैं तो भी ये नहीं समझ में आएगा। तो पहले जाइए, फर्स्ट वीडियो रिजर्व एंड प्रोविजन का देखिए, उसको फास्ट करके देख लो, 2x पे लगा के देख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद इस वीडियो को देखोगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये वीडियो। ठीक है, एग्जाम टाइम में बहुत काम करेगा, और आपके क्लास 11 के अकाउंट्स के सिलेबस में सबसे बड़ा चैप्टर, यानी सबसे ज्यादा मार्क्स का जो आने वाला चैप्टर है वो यही चैप्टर है, रिजर्व एंड प्रोविजन। और सेकंड जो चैप्टर है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा जो है वो व्यू जाएगा, और जितना अच्छा व्यू और कमेंट जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही ज़्यादा हम लोग मोटिवेटेड होकर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट जरूर करना, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, एक लाइक जीत सर के लिए जरूर करना, और अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली में वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके। और हम लोग पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं आपके एग्जाम के लिए, तो आप भी हो जाइए एक्टिव और लगे रहिए। एक साथ मिलकर स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।